बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा वियना से। मैं बात करूँगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मुतल्लिक डिफरेंट डोमेन्स के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क क्या है। आज मैं ये बताऊँगी कि जो डेवलपमेंट है उसको हम कितनी डोमेन्स में बयान करते हैं या हम इसको कितने डोमेन के हवाले से डिस्क्राइब करते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजी में जब हम तालिब इल्मों को ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से डील करते हैं या उनको हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मद्देनज़र रख कर उनको हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उस वक्त इस बात की ज़रूरत होती है कि हमें इस बात का पता हो कि डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स हैं, ताकि जो टीचर टीचिंग कर रहा है वो उन डोमेन्स को मद्देनज़र रख के तालिब इल्मों को जो है वो टीच कर सके। आमतौर पर डेवलपमेंट को 3 डोमेन्स के तहत जो है वो बयान किया जाता है। उसमें सबसे पहला डोमेन है फ़िज़िकल डोमेन। फ़िज़िकल डोमेन, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फ़र्क बताया था, तो उसमें बताया था कि ग्रोथ जो है वो फ़िज़िकल चेंजेस को कहते हैं। तो उस फ़िज़िकल चेंजेस को या उस ग्रोथ को अगर हम फ़िज़िकल डोमेन के नाम से बयान कर दें, तो ये डेवलपमेंट का जो है वो पहला एस्पेक्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के इस पहले एस्पेक्ट में आमतौर पर जो बच्चे हैं वो फ़िज़िकली ग्रो कर रहे होते हैं। फ़िज़िकली ग्रो किस तरह कर रहे हैं कि जो छोटा बेबी है उसने बैठना शुरू करना है, और बैठना शुरू करने के लिए उसके जो मसल्स हैं उनका मज़बूत होना और उनका लेंथ में जो है वो थोड़ा बड़े होना, और बेबी का वेट जो है वो बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि वो एक इस किस्म की बैलेंस बॉडी की शेप में आ सके जो कि उसको बैठने में हेल्प कर सके। जब बच्चा जो है वो बैठना शुरू करता है, उसके बाद जो है उसका बैठने के साथ साथ जो है उसकी मूवमेंट्स शुरू होती हैं, जिसमें वो ये चाह रहा होता है या उसकी आगे जो उसकी बॉडी की नीड होती है कि वो कुछ चलना शुरू करता है। वो जैसे बेड पर है, वो बैठ रहा है, उसने बेड पर बैठते हुए अपनी पोजीशन बैलेंस कर ली है, उसके मसल्स मज़बूत हो गए हैं और इतने जो है एनर्जी उस बेबी में आ गई है कि वो अपने आप को बैठते हुए जो है वो बैलेंस कर लेता है। और उसके बाद बैठने के दौरान वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कि अपनी फ़ीड लेना, टॉयज़ से खेलना या ख़ासी देर तक जो है बग़ैर सपोर्ट के बैठना शुरू करता है। तो उसके बाद जो फ़िज़िकल डोमेन है उसके हिसाब से वो चलना चाहता है या उसके चलने की सिचुएशन स्टार्ट होती है, और उसमें जो बेबी है वो क्रॉलिंग शुरू करता है। अब क्रॉलिंग करना है, अब इसके साथ-साथ आप ये देखें कि बेबी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो ज़हन है, वो भी साथ-साथ एक्टिव हो रहा होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि बेबी ने अगर टॉयज़ से खेलना है या टॉयज़ तक अप्रोच करनी है, तो वो अपने ज़हन को इस्तेमाल करता है कि मैंने किस तरीके से अपने हाथ को मूव करना है और किस अंदाज़ में उस टॉय को पकड़ना है और उसको मूव करना है, या ये कि उसने अपनी बॉडी बैलेंस करनी है, तो वो साथ-साथ अपने हाथों को और अपने माइंड को भी यूज़ कर रहा होता है कि मैंने ये बॉडी इस तरीके से बैलेंस करनी है। फिर जब वो क्रॉलिंग शुरू करता है तो ज़हन उसको बताता है या उसका माइंड जो है वो मैच्योर हो रहा होता है, वो उसको इंडिकेशन दे रहा होता है कि उसने किस तरीके से बेड से उतरना है। आमतौर पर देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो जब क्रॉलिंग के लिए या सिटिंग पोजीशन के बाद वॉकिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो वो बेड से उतरने के लिए आमतौर पर वो कभी सीधा नहीं उतरते। उनका ब्रेन उनको इंडिकेशन दे रहा होता है, या एक आध बार की कोशिश से उनके ब्रेन ने उन्हें बता दिया होता है कि वो इस तरीके से गिर सकते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो आम तौर पर जो है वो किसी चीज़ को पकड़कर बेडशीट को, या तो वो उल्टे होकर, यानी पहले अपने लेग्स जो हैं वो नीचे की तरफ बेड से नीचे लेके जाते हैं और थोड़ा-सा बेड से स्लिप करते हैं और कोई चीज़ जो है वो पकड़ लेते हैं, और वो आमतौर पर सीधे पोस्चर में नहीं जो है वो बेड से उतर रहे होते हैं, जैसे एक आम बड़ा फ़र्क करता है। आमतौर पर वो बेड पर उल्टे होते हैं और उल्टे होके पहले अपनी लेग्स नीचे पुश करते हैं और किसी चीज़ को, बेडशीट या किसी चीज़ को पकड़ते हैं और फिर स्लिप होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं और फिर बेड को पकड़ के चलते हैं। अब उनका माइंड यानी कॉग्निशन वर्क कर रहा है, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट है जो उनको बता रहा होता है कि उन्होंने आगे किस तरीके से जो है वो चलना है। लेकिन ये कि जब तक फ़िज़िकल एस्पेक्ट या फ़िज़िकल डोमेन वर्क नहीं करेगा, बच्चे की जो बोन्स हैं, जो उसकी लेग्स हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं आएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वो अपनी लेंथ में जो है वो ख़ासी हद तक इतनी बड़ी नहीं होंगी कि बच्चा जो है वो बेड से नीचे स्लिप करे और फिर मूव करे, और वो उनके अंदर इतनी मजबूती या फर्मनेस नहीं आएगी, या बच्चा जो है एक मुनासिब वेट में नहीं आएगा, वीक होगा, तो वो ये सब काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले फ़िज़िकल डोमेन है। फ़िज़िकल डोमेन के साथ साथ बच्चे का जो है वो कॉग्निटिव डोमेन, उसका माइंड भी वर्क करता है,
जो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसको इंडिकेशंस या उसको इशारे दे रहा होता है। ये अलग बात है कि बच्चा बहुत छोटा है और उसे हिट एंड ट्रायल ज़्यादा करना पड़ता है, उसका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं होता जितना एक बड़े फ़र्द का होता है, तो उसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा भी होता है। तो साथ साथ जो है जो इर्द गिर्द पेरेंट्स, बहन भाई या अटेंडेंट होते हैं वो बच्चे की हेल्प भी कर रहे होते हैं। जो ही जो है वो फिज़िकल डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके बाद बच्चे का जो है वो सोशियो इमोशनल जो डोमेन है वो वर्क करने लग जाता है। और ये मतलब ये बात नहीं है कि कोई फ़िक्स टाइम होता है जिस वक्त ये डोमेन्स वर्क करते हैं। ये बाज़-औक़ात पैरेलल भी चल रहे होते हैं। जैसे एक छोटा-सा बेबी है, वो बेड पर बर्थ के बाद 3 महीने बाद उस वक़्त भी अपने जो फ़ीडर है उसको पकड़ लेता है और उसका माइंड बता रहा होता है कैसे ग्रिप करना है। लेकिन उस वक़्त उसकी कॉग्निटिव डोमेन बहुत स्लो चल रहा होता है और फिज़िकल डोमेन ज़रा फ़ास्ट चलता है कि चीज़ें जो हैं वो बॉडी की फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो ब्रेन के हिसाब से या ब्रेन की इंडिकेशन के मुताबिक आगे वर्क करेगा। बिल्कुल उसी तरह बच्चे का सोशियो इमोशनल डोमेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो अपने इर्द-गिर्द जो मौजूद लोग हैं उनको रिस्पॉन्स देता है। उनकी जो जेंटल लुक्स हैं या उसके साथ प्यार मोहब्बत है, उनको बड़े हैप्पी अंदाज़ में वेलकम कहता है, उन्हें देख के इमोशनली हाथ-पाँव मारता है, खुश होता है। तो उसकी अब सोशियो इमोशनल डोमेन जो है वो स्टार्ट हो गया, अभी बहुत छोटे पैमाने पर है। अभी वो सिर्फ़ अपने इर्द-गिर्द अपने पेरेंट्स, अपने बहन-भाइयों या जो उसे अटेंड करते हैं उनके रिस्पॉन्सेस का जवाब देता है और खुश होता है। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फ़िज़िकल डोमेन तेज़ी के साथ मैच्योर होते हुए अपनी पीक पर पहुँच जाता है। उसके साथ ही जो कॉग्निटिव डोमेन है वो वर्क कर रहा होता है। जो बच्चा है वो स्कूल गोइंग हो जाता है। स्कूल के में जाने के बाद उसकी जो कॉग्निटिव यानी उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो जो हैं वो शार्प होना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ-साथ उसकी सोशल एक्टिविटीज़ पहले घर में थीं, उसने घर में एक फीलिंग्स क्रिएट की थीं और उनको वो जानता था। फिर स्कूल में वो फ्रेंड्स बनाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़ा होके सोसाइटी में और उससे ऑनवर्ड जो है वो सोशल लिंक्स बना रहा होता है और हर लिंक के जवाब में इमोशंस दे रहा होता है। जहाँ उसको लिंक पसंद होते हैं वहाँ पर वो जो है वो अपनी हैप्पीनेस और अपनी खुशी भी ज़ाहिर कर रहा होता है। तो ये 3 डोमेन्स हैं जो कि एक बच्चे की या एक ह्यूमन बीइंग की फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी और ऑनवर्ड जो हैं ये तीनों डोमेन जो कि फ़िज़िकल डोमेन है, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डोमेन है, ये वर्क कर रहे होते हैं।